यस स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज 11th क्लास राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। माई सेल्फ कपिल भाईती, अकाउंटेंसी लेक्चरर। हम बात करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी से हम क्या समझते हैं? हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस में कई सारे लेन देन होते हैं। उन लेन देन को सभी को याद रखना हमारे लिए, माइंड के लिए इजी नहीं है, सरल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी जो खाता बहिया होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, वहाँ नोट कर लेते हैं। नोट करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी पक्षकार पार्टीज के साथ लेन देन करना। तो अकाउंटेंसी है क्या? हम आज केवल जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि बिजनेस में एक दिन में 100 लेन देन होते हैं, 100 लेन देन होते हैं। उन 100 लेन देन को हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 ईयर की बात करूं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और पर डे एवरेज मैं मिनिमम मान लेता हूँ 100 ट्रांजेक्शन है, 100 लेन देन पर डे के हैं। तो 1 ईयर में 36,500 बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को लर्न करना या उनको याद करना इम्पॉसिबल है। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को कंटिन्यू तो करते हैं, साथ ही साथ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर लेते हैं। हम किसी किसी बुक्स में उसमें नोट करते हैं। तो ट्रेडिशनल टाइम पे ये कहा जाता था कि नोट करने को अकाउंट्स कहते थे, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई, वो अकाउंटिंग का मीनिंग भी बढ़ता चला गया। हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम पे, आज की डेट में इस कंपटीशन जो हमारे पास है, इस कंपटीशन टाइम में एग्जैक्टली अकाउंटेंसी का मीनिंग होता क्या है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके लिए नया है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम आपको इस अकाउंटेंसी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे। आपको अभी तक 10th क्लास में क्या पढ़ेगी, क्या आपने स्टडी कर रखी है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। हम बात करेंगे, तो मैं बात कर रहा था आपके लिए कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। हम बात करते हैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में एक बार कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मीनिंग ये होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको मनी मेजरमेंट, रुपए में मापना है। पहला क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर मनी में मेजरमेंट करना है, फिर हम उसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके हमें उसका रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसका क्या करना, क्लासिफिकेशन। क्या करना हम लोगों को? रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना है। जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो हम उसको समराइजिंग करेंगे। क्या करेंगे? समराइजिंग करेंगे। और जब समराइजिंग करेंगे तो उसको एनालाइजिंग करेंगे। एनालाइजिंग करने के बाद जो यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी वो हम यूजर्स तक क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मैंने कुछ टेक्निकल शब्द यूज में लिए, अब इसको समझते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो सबसे पहले जो बिजनेस अपने पक्षकारों के साथ, पार्टियों के साथ लेन देन करता है, उन लेन देन को हमें पहचानना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता बहियों में लिखना है। लिखकर हमें उसको प्रत्येक खाते के अनुसार विभाजन करना है।
क्लासिफिकेशन करना है खातों के अनुसार। जब खातों के अनुसार क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद हमें उन्हें सारांश निकालना है, किस पार्टी से कितना लेना है, किसको देना बाकी है। जब ये हो जाएगा तो एनालाइजिंग का मतलब विश्लेषण करना है कि बिजनेस के लेन देन से हमें लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, हमें ये पता लगाना है। जब ये हो जाएगा तो हमें यह देखना है, हमें इंटीमेट करना है कि सरकार को टैक्स कितना चुकाना है, इंफॉर्मेशन देना है यूज़र को। ये हम ओनर्स को, मालिकों को ये बताना है कि हमारी लाभ कितना हुआ। आगे हमें कई पक्षकार जो होते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो लोन वाले पक्षकार और बैंकर को इन्फॉर्मेशन करना कि इस साल हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ। तो हमें कई सारे फाइनेंशियल यूजर्स उपयोग करता है वहाँ तक पहुँचाना है। तो हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स केवल बिजनेस के हिसाब किताब को रखने का एक माध्यम है। कि अकाउंट शुरू कहाँ से होती है, बिजनेस के लेन देन को लिखने से और उसकी फिनेंशियल वित्तीय सूचनाएं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस उपयोग करते हुए, यानी कि यूजर्स तक संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना है, उसे बोलते हैं जनरली अकाउंटेंसी। हम बात करते हैं जनरली हमारे पास मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में अकाउंटेंसी की जो मीनिंग है वो क्या है। तो ध्यान दें आप लोग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मैं बात करता अकाउंटेंसी की, अब मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में जो लिखते हैं हम, अकाउंटेंसी तो बुक्स होती है, उसमें जो लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हम जितना भी अकाउंटेंसी में वर्क करेंगे, जितना भी हम लोग अकाउंटेंसी में वर्क करेंगे वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। और हम देखते हैं अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो मैं बात कर रहा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या सिस्टम है, अब ध्यान से एक एक वर्ड को नोटिस करें। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मीनिंग मीन्स accounting is a systematic process. First, accounting is a systematic process. अकाउंटिंग में क्या होता कि जो हम कार्य करेंगे वो प्रॉपर वे में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। फोकस करें, मीनिंग में फर्स्ट क्या आ जाएगा? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या मैंने स्टार्टिंग की? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यानी कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। Accounting is a systematic process. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, and interpreting and communicating of financial information to users. मतलब अकाउंट शुरू कहाँ से होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से शुरू होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना और समराइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग करना और उसके बाद क्या करना? कम्युनिकेटिंग करना टू यूजर्स। कहाँ करना? टू यूजर्स। बड़ा इजी मीनिंग है, आप याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको आगे पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, उस प्रोसेस में ऑटोमेटिक आपको जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है प्रॉपर लर्न हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में आपके लिए कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट ध्यान दे, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज
systematic process. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording. फर्स्ट क्या था? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। क्या था? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, साथ में क्या था? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये क्या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? यानी अकाउंटिंग की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहले अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, लेन देनों को पहचानना है, फिर उसको मापना है, मापने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है, लिखना है, फिर उसको क्लासिफिकेशन करना है, डिवाइड करना है, विभाजन करना है, फिर उसे सारांश निकाल के समराइजिंग करना है, उसके बाद इंटरप्रेटिंग यानी कि उसका विश्लेषण करना है, हमें लाभ हुआ है, हानि हुई, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स, स्वामी हो सकता है, ओनर हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकती है, उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, उनको पहुंचाना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाने की सारी जो वर्किंग है वो किस में आती है? अकाउंटिंग में आती है। तो कभी कोई पूछ ले अकाउंटिंग क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने से लगाकर, लिखने से लगाकर उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाने की जो पूरी वर्किंग है ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। इसमें कितने काम आ गए? तो आप कहेंगे वापस, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। केवल आपको मीनिंग लिखना है, केवल नोट करना है, लर्न नहीं करना है। लर्न मैं कराऊंगा आपको, इसकी प्रोसेस बनेगी, उस प्रोसेस में आपको ऑटोमेटिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग 101% आपको लर्न हो जाएगा। केवल आप एक बार मीनिंग कॉपी करें। ओके।